हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम निशांत, साइंस टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ लिया था वो हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में सारी नॉलेज ले ली थी कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के ही तरीके से सब कुछ जानकारी दे दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं फ्रिक्शन के टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जानेंगे कि फ्रिक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में एग्जाम्पल के थ्रू ही जानेंगे। जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में जाना था एग्जाम्पल के थ्रू, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जाना था एग्जाम्पल के थ्रू, तो आज से ही इस वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएगा। ठीक है, समझाया जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि रिविजन साथ साथ करते रहिए और बुक की रीडिंग जरूर लगाइए। बुक की रीडिंग लगाने से क्या होता है बच्चा पार्टी, कि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती रहती है और आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं। जो भी कोई डाउट्स होता है, कोई भी क्रिएट होता है आपका डाउट्स, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोग पूछ सकते हैं। जूम क्लासेस जो होती है उसमें भी आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स की। देखो बच्चा पार्टी, फ्रिक्शन जो होता है आपके पास, यहाँ पर हम 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। एक आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, और तीसरा आपके पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सर हमें तो पता है कि फ्रिक्शन होता क्या है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि आपके पास स्टैटिक क्या होता है, रोलिंग क्या होता है और स्लाइडिंग क्या होता है। बेटा मैं हूं ना, सब समझाऊंगा, आराम आराम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत डिटेल में जानेंगे और अच्छी लैंग्वेज में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कवर अप करते हैं। फ्रिक्शन कितने होंगे आपके पास? एक स्टैटिक फ्रिक्शन, 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और लास्ट वन इज आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा। पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं कि पहले स्टैटिक लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। अब ध्यान सुनो, हमारे पास हेडिंग है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ध्यान सुनो, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्स है, किसके ऊपर रखा हुआ है? अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। ए मान लिया, इस बॉक्स को मैंने मान लिया ए, और कहाँ रखा हुआ है? ये अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। आपके फादर आए, आपके फादर ने कहा आपसे, बेटा एक बॉक्स रखा हुआ है आपके रूम में या आपके घर के बाहर, एक बॉक्स रखा हुआ है, तो आप उसे उठाइए और साइड की तरफ, मतलब दूसरे रूम में ले जाइए। ठीक है, आपने कहा कि आज तो मैं पापा, आज आपने पहली बार काम दिया है मेरे को, बहुत दिनों बाद आपने मेरे को कैसा वर्क दिया है जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं कैपेबल हूँ कि मैं इस बॉक्स को उठाऊंगा और सीधा आगे की तरफ मूव करा दूंगा, जहाँ आप लोग कहेंगे, जहाँ वहीं शिफ्ट करूंगा जहाँ आप लोगों ने आपने मेरे से कहा है। तो आपने उस वक्त कॉम्प्लेन पिया, बॉर्नविटा पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, क्या सब कुछ पी के आए। ठीक है, तो आपके फादर भी खुश कि ठीक है, आज तो मेरा बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करेगा और इस बॉक्स को आगे बढ़ाएगा। तो क्या होगा, आप लोग यहाँ पर आए, ये आप हो बढ़िया से, आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। किसके ऊपर? इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा आप लोगों ने, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में आप लोगों को ये बॉक्स कहाँ शिफ्ट करना है? इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट, चलो P मान लेता हूँ। ठीक है, आपको ये वाला बॉक्स जो कहाँ शिफ्ट करना है? P पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो आप जान लगा रहे हो, आप उसमें बहुत पावर लगा रहे हो, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो बॉक्स क्या हुआ? हिला नहीं। आपकी हो गई बेइज्जती अच्छी वाली। आपके फादर कह रहे क्या खाता है भाई, सुबह कुछ खाता पीता नहीं है, बॉक्स भी नहीं हिला दे रहे। ठीक है, ऐसे होता है ना, तो बेइज्जती सी महसूस होती है। तो अब ये बॉक्स को, जो आपके पास जो बॉक्स रखा हुआ है, क्या ये बॉक्स आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या ये बॉक्स हिल रहा है? नहीं हिल रहा, मतलब एक पोजीशन पर ही है। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे रहता है, बेशक आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो एक रेस्ट पोजीशन पे रहता है। रेस्ट पोजीशन पर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक भी कहते हैं। ये वो किस पे है? रेस्ट पर है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? स्टैटिक है। क्या होगा? ये स्टैटिक होगा। स्टैटिक कह सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं, बात वही है, दोनों का मतलब एक ही है, रुका हुआ। तो इसका मतलब क्या, आप तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये बॉक्स हिल क्यों दे रहा?
फिर क्यों नहीं रहा बॉक्स? मैंने आपको बताया था कल लास्ट वाले लेक्चर में कि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, वो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, और अपोज करने की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, मोशन के अपोजिट में होती है। क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट किस साइड मोशन करेगा, फोर्स किस साइड लगी, इस साइड लगी, आगे की तरफ फोर्स अप्लाई हुई, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन लगेगा ना बच्चा पार्टी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ आर का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगा कौन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा कौन रहा है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, ये इसकी अर्थ सरफेस लगा रही है। कौन लगा रही है, ये अर्थ लगा रही है, ठीक है। ये जो अर्थ है ना, अर्थ की सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कारण है, जो कि कॉज है, जो कि कारण है किसका, कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। अब इसका मतलब क्या, अगर सपोज करो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है, या जो आप लोगों ने अप्लाई की है फोर्स वो ज्यादा लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है जो कि आपने अप्लाई की। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा नहीं लगती, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा नहीं लगती, तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाता, मोशन में आ जाता, ठीक है ना। तो मतलब ये जो फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ज्यादा लग रही है। ज्यादा लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पर है। बात क्लियर है, दोबारा ले, ठीक है। ये आपके पास कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, आप बेशक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से यह ऑब्जेक्ट मोशन में ना आके किस में रहता है, रेस्ट पे रहता है। वही आपकी क्या कहलाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, ज़्यादा है किससे, जो कि आपने अप्लाइड की है। अप्लाइड कौन सी, ये वाली की है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाता, मोशन में आ जाता। बात क्लियर है ना, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, वो फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में, और वो रेस्ट पे ही रहता है। कौन रहता है रेस्ट पर, ऑब्जेक्ट रहता है। और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, वो आपके पास कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोबारा भी आ गया आपके पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा हम लेते हैं, चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप ही हो, यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, अब बॉडी स्लाइड कर रही है। 2-3 एग्जांपल लेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, आराम से लेते हैं, ठीक है। पहले ही समझ लेते हैं कि जो बॉडी है, पहले वाली कंडीशन में जब स्टैटिक फ्रिक्शन था, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो एफ आर ग्रेटर था एफ से। एफ क्या था, जो कि आप लोगों ने अप्लाइड किया था, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से अप्लाई हुआ था, यही था सरफेस से। अब बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। स्लाइड मतलब आगे की तरफ मूव करेगी, या फिर वो पीछे की तरफ मूव करेगी। स्लाइडिंग किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, बट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और अगर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा बच्चा पार्टी, कि अब आपके पास ये फोर्स, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, अब बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो बॉडी जब मोशन में आ जाएगी, इसका मतलब क्या, जो आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स किया है, जो आप लोगों ने फोर्स अप्लाइड किया है, वो ग्रेटर होगा किससे, एफ आर से। भाई एफ आर से मतलब एफ आर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, पीछे की तरफ। अगर आप लोगों ने आगे की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी।
और उसी मोशन की वजह से हम लोग क्या कहते हैं उसे, क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही अफेक्ट उसके ऊपर पड़े। फॉर एग्जाम्पल वो क्या होगा, अब सपोज करते हैं बच्चा पार्टी, देखो मेरी बात सुनो, आपके पास जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो मैं मानता हूँ 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, वो आपके पास 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब आप लोगों ने ऊपर की तरफ तो फोर्स अप्लाइड किया 50 न्यूटन का किया, लेकिन जो अर्थ सरफेस अप्लाई कर रही है वो कितने का कर रही है, 40 न्यूटन का। तो जो नेट फोर्स है, हम लोगों ने नेट का फोर्स पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर याद करो, जब हमने नेट रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा था, कैसे निकाला था, याद है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती थी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी या फिर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स आपका ये वाला फोर्स है F, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है माइनस का FR, तो ये हो गया आपके पास 50 माइनस का 40, तो ये आपके पास कितना होगा बच्चा पार्टी, 10 न्यूटन का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 10 न्यूटन की एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, 50 और 40 खर्च हो गई 40, तो क्योंकि 40 बैलेंस कर रहा है, जो बची हुई कितनी बची, 10 न्यूटन की, और 10 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, बेशक उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगता है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स है। बात क्लियर है। तो आपके पास वो बॉडी किस में होती है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और वो फोर्स नेट फोर्स क्या कहलाती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहलाती है। बात क्लियर है ना, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, लास्ट टॉपिक के बारे में इसका, वो बात करते हैं हम लोग किसका, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, अब आप सोचिए फटाफट कि रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है। आप लोगों ने कार देखी होगी, एरोप्लेन देखा होगा, आप लोगों ने बस देखी होगी। हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो रोलिंग फ्रिक्शन, अभी रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, देखो मेरे पास एक टायर है, ठीक है, मेरे पास एक टायर है, और ये टायर किसका है, कार का है। तो यहाँ पर या बस का भी देख सकते हैं, किसके ऊपर चल रहा है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में मोशन ऐसे बना लेता हूँ, मोशन जो है इस टायर का वो मोशन कैसे है, ऐसे की तरफ है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ देखो ये बॉडी रोल कर रही है, यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे 2 फोर्स लग रही है। 2 फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक तो इस रोलर की फोर्स लग रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। एक तो इस रोलर की फोर्स लग रही है, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है बच्चा पार्टी, दूसरी फोर्स लग रही है अर्थ सरफेस की, और वो अर्थ सरफेस की फोर्स इस साइड लगेगी या अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो वो फोर्स कहाँ लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन वाली फोर्स है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भी 2 कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। ये बॉडी जो है वो स्टैटिक पे कब रहेगा, जब Fr इज ग्रेटर देन किससे होगा, F से, और मोशन में कब रहेगा, जब Fr इज स्मॉलर देन होगा किससे, F से, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जब कोई बॉडी रोल करती है, रोल आपका टायर हो सकता है, टायर ही है, एरोप्लेन का टायर है, जितनी बॉडी रोलिंग के मोशन में होती है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, टायर है आपके पास, या आपके पास अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का काम करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, और आपका रोलर आगे की तरफ मूव करता रहेगा। हाँ, स्पीड में जरूर वेरिएशन आ जाएगा। अब सपोज जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया था, अगर मैं इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली, अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैं ऑयल ड्रॉप आउट कर देता हूँ, ऑयल फेंक देता हूँ इसके ऊपर, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ स्लिपनेस आ जाएगी, और फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपके पास ये रोल कर रहा है, तो रोल करते उसे कौन रोकने वाला होगा, उसे रोकने वाला होगा अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस कहाँ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
एक एग्जांपल और लेते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपके सामने एक फुटबॉल पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, आपने उसके ऊपर लात मारी, टक टक से लात मारी, बॉल क्या होगी, बॉल आगे की तरफ मूव करती रहेगी, हवा में जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर रोल करती रहेगी। क्या वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है? नहीं चलती रहती, वो एक टाइम बाद रुक जाती है। वो रुक क्यों जाती है? वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि आपकी बॉल तो आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो अर्थ है वो आपकी किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो बॉल क्या हो जाती है, बाद में रुक जाती है। ठीक है, इसके कॉजेज, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। वो अच्छी और बुरी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, और उसको हम कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं। हम लोग फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना जानकारी ले ली है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को बार बार ये लेक्चर देखते रहना ताकि आपके हर टॉपिक दिमाग में फीड हो जाए। बात क्लियर है? तो अब ये भी रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए घर में और कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा।